अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआए इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु रब्बक वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर इन मजालिस में आ रहे हैं, खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहल बैत का वो पिन्हा, वो अहल बैत की छुपी हुई तरबियत कि दुश्मनों के जुल्म के बावजूद भी उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और जिसके ज़रिए आज तक जिसकी तरबियत के नतीजे में ये मजालिस अज़ा बर्पा हो रही हैं। ये भी तो मुमकिन था ना कि अहल बैत वाक़े करबला के बाद की को थोड़ा कम कर दें, वाक़े करबला के बाद अहल बैत खामोशी से बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने कल अर्ज़ की कि इमाम आमिदन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाज़ारों में जाते थे। अब ज़ाहिर एक ऐसा माहौल जिसमें मातम की इजाज़त नहीं, जिसमें गिरिए की इजाज़त नहीं, जिसमें खुल्लम खुल्ला मजलिस अज़ा बर्पा करने की इजाज़त नहीं, तो मौला कभी वज़ू करते थे तो रोते थे, कभी किसी जवां की शादी में जाते थे तो रोते थे। ये टेक्निक ऑफ अहलुल बैत है कि किसी न किसी ज़रिए से कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए जिससे लोग इमाम हुसैन को भूल न पाएँ। कि आप सुनते हैं जवां की शादी में गए, रोने लगे और ये कहा उस जवां को कि अगर चाहते हो मैं तुम्हारी बेटे की शादी में आऊँ तो थोड़ा सा अपनी शादी में अली अकबर का जिक्र किया करो। कभी कोई बच्ची आ जाती है, पूछते हैं नाम क्या है, फिर उससे ये पूछते हैं कि कहीं अपनी बच्ची को तू तमाचा तो नहीं मारता, फिर जिक्र जनाब सकीना करते हैं। कभी बाज़ार में जाते हैं
कसाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे वो 3 सवाल जो मुसी मसाइब में पढ़े जाते हैं, पानी पिलाया कि नहीं, छुरी तेज़ की कि नहीं, इस जानवर को इस जानवर के सामने ज़बह किया कि नहीं, यानी मरहला ब मरहला लोगों को याद हुसैन याद दिला रहे हैं। आज अज़ादारी इमाम हुसैन इतना बड़ा कल्चर बन चुका है, एक मुकम्मल तहजीब और तमद्दुन इख्तियार कर चुका है कि शिया चाहे यूरोप में हो चाहे कनाडा कहीं भी जाए वो अज़ा इमाम हुसैन ज़रूर मनाता है। मतलब पाकिस्तान का शिया अगर इस्लाम और दीन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है वो अज़ादारी इमाम हुसैन की वजह से। और यही शिया अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके अपने बच्चों को अहले बैत से उसने जोड़ के रखा है तो वो भी क्या है, अज़ादारी इमाम हुसैन। यही अज़ा है जो हमें जोड़ती है। पूरा साल हम शायद एक दूसरे के चेहरे देखें, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन है जो सबब बनती है कि मोमिन मोमिन की ज़ियारत करे, मोमिन मोमिन से मिले। हमारी दिलों को किसने जोड़ा है? यह जिक्र इमाम हुसैन ने जोड़ा है। इसी तरह 5वें इमाम का ज़माना, 6ठे इमाम के ज़माने में तो बाकायदा घरों में मजलिसें शुरू हो गई थी। फिर 8वें इमाम के ज़माने में आप आते हैं, बाकायदा शुअरा, मरसिया लिखने वाले, नूहा लिखने वाले, जिसमें मशहूर हैं जनाब देबल, जनाब हुमयरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मरसिया लिखे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। तो आहिस्ता आहिस्ता आज़ादारी एक कल्चर, आज़ादारी एक शक्ल इख्तियार करती गई जिसको शिया मनाते थे। मतलब अगर मुझे पता है कि इमाम हुसैन मजलूम है लेकिन पड़ोसी को नहीं पता तो मैं 10 दिन घर में आज़ादारी करूंगा। अगर मुझे पता है जनाब सकीना प्यासी थी लेकिन पड़ोसी को नहीं पता तो हम कभी सबील लगा के जिक्र हुसैन को याद कराते थे, कभी अलम लगा के अब्बास के हाथों को याद कराते थे, कभी मसाइब पढ़ के लोगों को इमाम हुसैन याद दिलाते थे। और यही बरकत अज़ा इमाम हुसैन है कि दिन ब दिन आपकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ, यह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ट्रेनिंग थी। अपने असहाब को समझाते थे, अपने घरों में महफिलें बनाते थे। कि मैंने कहा इब्तदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की, अपने गुलाम खरीदे, 50,000 के करीब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुलाम खरीदे, गुलामों को तरबियत की और बाद में गुलामों को आज़ाद कर दिया। तो मुआशरे में बदलाव आया। अब मद्दे मुकाबिल दुश्मन, वो दुश्मन जो सुलह इमाम हसन के बाद 20 साल तक, कि मैंने अर्ज किया कि अहले शाम ने अली देखा नहीं था, पढ़ी कि वाक़यान शब आशूर लश्कर यजीद वाले गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे थे। कि इमाम हुसैन को आगे बताया, मौला वो गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे हैं, लश्कर इमाम हुसैन वालों के पास पानी नहीं, ये तयम्मुम करके गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे हैं। उन लईनों के पास पानी है। गुस्ल शहादत के कल की मौत के हवाले से इख्तलाफ है, 3 रिवायतें मिलती हैं। कोई कहता है कि जंग की मशकें हो रही थीं और मंजनीक से कोई पत्थर आया, यजीद के सर पे गिरा, मर गया। एक में यह है कि अपना बंदर लेके घोड़े सवारी कर रहा था और घोड़े से गिरा और जीन पे इसका पाँव फंसा और ज़मीन पे रगड़ते रगड़ते इसकी मौत आगे हो गई। एक यह है कि रात को पता नहीं इसने क्या खाया और सुबह उठा तो इसका चेहरा कंप्लीटली ब्लैक हो चुका था और उस मरज की वजह से ये दुनिया से चला गया। जहां पर भी इख्तलाफ नजर आए तो समझ लीजिए यहीं पे कोई वाकया हुआ है। तहकीक कुनंदगान ये बताते हैं कि इसको भी मारने वाले इसके अपने कज़न मरवानी ख़ानदान से थे, क्योंकि यजीद गया तो यजीद का बेटा आया मुआविया इब्न यजीद, जब वो गया तो फिर इसी का कज़न मरवान आया। मरवान ने फिर शादी की उम्मे खालिद से जो यजीद का दूसरा बेटा था, और शादी करने के बाद जब एक मर्तबा अपने दरबार में बैठा था तो यजीद का बेटा जो खालिद वो भी बैठा था। इसने यजीद की बीवी यानी जिससे शादी की थी, अब इसकी भी बीवी थी लेकिन इस बच्चे की तो माँ थी, उसकी शान में इसने गुस्ताखी की। इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने माँ को जाके बोला कि ये हाकिम भी बन गया है, आपसे शादी भी की है और आपको ही गालियाँ दे रहा है। इख्तलाफ भी है तो घर में बोले, ये तख्त पे बैठ के गालियाँ क्यों दे रहा है। तो इसकी माँ ने नई रविश ईजाद की, मदीने से हाकिम चाहे फासिक भी हो आप उसकी इताअत करनी पड़ेगी। चंद हदीस आपकी खिदमत में रखूँ सलवा। तो नीचे वाले बंदे ने कहा भाई इसने पतली कमीज पहनी है और रसूल खुदा ने फरमाया नाजुक लिबास नहीं पहनो, ये फासिकों का लिबास है। तो जनाब बकर ने कहा कि खामोश हो जाओ, तुझे नहीं पता जो हाकिम की बुराई करता है वो जमात से खारिज हो जाता है। हाकिम कैसा भी हो, चाहे पतला लिबास पहने चाहे कुछ भी करे, हमें हक नहीं कि हम हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोलें। यानी आपको पता चला कि आपके वजीर आजम ने खुदा न खास्ता शराब पी ली,
आप बोलो शराब नहीं थी, शहद था। हाँ? नहीं, पीर साहब का पानी था, शराब थोड़ी थी। हाकिम के खिलाफ एक लफ्ज आपने नहीं बोलना। अब निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी जनाब अबू बकर से, निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी अबू ज़र गफ़ारी से। कि अबू ज़र गफ़ारी जो सख्त तरीन मुखालिफ हुकूमत उस्मान में, जनाब उस्मान का, जिनको तबईद करके रबज़ा भेजा गया, ये कहते हैं कि दो शख्स जनाब अबू ज़र गफ़ारी के पास गए और अबू ज़र गफ़ारी ने उम्रे या हज की इजाज़त मांगी। जब इजाज़त मिल गई तो मिना के मकाम पर कि रसूल ने भी वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी, अबू बकर ने भी वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, उमर ने भी वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी। और इनको अगर किसी ने बताया कि जनाब उस्मान ने मिना में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ी है, ये पहली मर्तबा दीन में बिदअत आ गई है, तो कहते हैं अबू ज़र ने कहा कि ये अच्छा काम नहीं है, जो रसूल ने नहीं किया वो उस्मान कर रहा है, ये बिदअत है। वो शख्स कहते हैं हमने देखा कि जनाब अबू ज़र ने एतराज करने के बाद फिर खुद मिना में खड़े होकर 4 रकत पढ़ी। हमने कहा कि अबू ज़र एक तरफ हाकिम का इख्तलाफ कर रहे हो कि 2 रकत क्यों पढ़ी बिदअत है, फिर खुद 4 पढ़ रहे हो। कहा नहीं, रसूल खुदा ने फरमाया था हाकिम गलत भी करे तुम उसके रास्ते पे चलो, कयामत में खुदा जाने हाकिम जाने। एक तरफ मुखालिफत में अबू ज़र को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ निस्बत जनाब अबू ज़र की तरफ देकर यह बताया जा रहा है कि अबू ज़र ने कभी हाकिम की मुखालिफत नहीं की। जनाब सुयूती फरमाते हैं मा मिन कौमिन सार इला सुल्तान, कहते कोई ऐसी कौम नहीं, अगर कोई कौम अपने हाकिम को जलील करेगी, अज़ल्लहुमुल्लाह फी यौमिल क़ियामह, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदों को क्या करेगा? जलील करेगा। फिर जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जो हाकिम को जलील करता है अल्लाह क़यामत में उसे जलील करता है, और अगर जमाअत मुस्लिमीन में से कोई निकल जाए तो उसके कत्ल भी हमारे ऊपर क्या है? जायज़ है। अब जुमलों पे जरा गौर कीजिएगा, जो हाकिम को जलील करे, जनाब हुज़ैफ़ा, जो हाकिम को जलील करे खुदा उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। जब सैयदा ज़ैनब दरबार में पहुंची, यजीद ने क्या कहा? अलियाज़ु बिल्लाह, अली की बेटी, अल्लाह ने आप लोगों को रुसवा किया। बीबी ने क्या फरमाया? मा रअयतु इल्ला जमीला, ये तुझे रुसवाई लग रही है, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। यहां तक जमाना है अमीर शाम का, जब अब्दुल मलिक मरवाना एक कदम और हदीसों का इजाफा हुआ, वो था अगर हाकिम के खिलाफ क़ियाम करे और जमाअत मुस्लिमीन में से बाहर निकले कद रफ़िज़, आपको क्या बोलते हैं? शिया क्या हैं? राफिज़ी हैं। हम क्या हैं? जमाअतुल मुस्लिमीन हैं, अहले सुन्नत व जमाअत, हम हैं जमाअत। ये जो मजलिसों में आ रहे हैं ये क्या हैं? रवाफिज़, जो जमाअत से निकले हैं। और नबी ने फरमाया जो जमाअत से निकले उसका कातिल वाजिब है, जो जमाअत से निकले वो फासिक है, जो जमाअत से निकले वो फाजिर है। अब कहा हाकिम कैसा भी हो, और न सिर्फ रिवायतें उस जमाने की, फिर इतनी तरतीब से रिवायतें बनाई कि सिर्फ मुसलमानों के जमानों में नहीं, उम्मत हाय मा कबल में भी ये होता था। फिर एक रिवायत गढ़ी कि एक नबी का जमाना था, उस जमाने में एक हाकिम फासिक था, फाजिर था, जानी था। कुछ लोगों ने यह सोचा कि हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करेंगे, यह जमाना हजरत ज़करिया का था। फिर ये लोग हजरत ज़करिया के पास गए और कहने लगे ऐ नबी खुदा, हमारा हाकिम जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हम क़ियाम करना चाहते हैं। हजरत ज़करिया ने कहा यह फासिक है, फाजिर है, ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि जमीन से पहाड़ को उखाड़ना तो आसान है, लेकिन अल्लाह ने जिस हाकिम को मोहलत दी है तुम्हें हक नहीं, उस हाकिम के मुकाबले में आ जाओ, तुम्हारे ऊपर यह है उसके फिस्क व फुजूर पे सब्र करो, उसके शराब पीने पे सब्र करो, उसकी जिना पे सब्र करो। मतलब एक ऐसा मुआशरा जिसमें कतअन ये बोलने की सलाहियत ना हो कि मेरा हाकिम क्या है, जालिम है। अब इमाम हुसैन क़ियाम करते हैं। यहां देखो सीरत हुसैन इब्न अली, कि जनाब बुखारी के लिखने वाले लिखते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों को छान कर छाटी करके ये मैंने सही है बुखारी लिखी है। 6 लाख हदीसें। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुसलमानों में इतनी जाली हदीसें आ गई, इतनी जाली हदीसें आ गई
कि वो 6 लाख हदीसों को, मतलब आप अदद तो देखें कि हदीसें कितनी होंगी कि वो 6 लाख से कुछ हदीसें लाके किताब में जमा करते हैं। फैक्ट्री लग चुकी थी कि हदीसों की। अब जाहिर है ये बेचारी आवाम किस पे भरोसा करे? मौलवी साहब पे। आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो नहीं ना, मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बताइए मौलाना ने कहाँ कहा? मौलवी से तो कोई सर्टिफिकेट लेता ही नहीं है ना। उस जमाने के भी अवाम आपकी तरह था। एक बड़ा आदमी मिंबर पर आकर बैठता था, काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने कहा, हाकिम फासिक हो, हाकिम फाजिर हो, हाकिम जालिम हो, अगर खुरूज करोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। अवाम बैठ गई। आज जिन्होंने आपको काफर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था, काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शियों को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन कोरे कागज की तरह है। जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे उन जवानों को कह रहा हूं जो आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप सबके मोबाइलों में व्हाट्सएप है, उसके ऊपर भी ऑप्शन आ चुका है चैट जीपीटी वाला। सिर्फ आप लिखो हु इज हुसैन, वो सारा बताएगा। आप लिखो जनाब फातिमा कौन थी, वो सारा बताएगा। आप लिखो वाक़े करबला कब रूनमा हुआ, वो सारा बताएगा। पहले हम मजान कहते थे आयतुल्लाह गूगल, अभी ये तो मुज्तहिद की डिग्री हो गई इनके पास कि आप यहां सवाल किया और विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आएगा। वो सोचेगा भी नहीं जवाब, ये सलूनी पूछो, और आपने यहां सवाल किया वो ठक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सलूनी के पीछे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जब कहते थे सलूनी, तो पीछे इल्म खुदा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कहती है सलूनी मुझसे पूछो, और जब आप सवाल करते हो वो फर से आपको जवाब देता है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड की हुई है, वो डेटा है जो आपने अपलोड किया हुआ है। मुझे किसी मोमिन ने बताया कि मखसूसन वहाबी तबके तहरीफ करके तारीख को अपडेट कर रहे हैं। मसलन जंग जमल में क्या हुआ था, एक मुसल्लमा तारीख है, यानी उस तारीख को रद्द बदल करके क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी से जब आप सवाल करते हो, वो इंटरनेट पे मौजूद डेटा से कलेक्शन करके आपको क्या देती है, आंसर देती है। अब अगर दुश्मन अली ने सबसे ज्यादा डेटा अपलोड कर दिया तो जवाब कौन सा वाला आएगा? दुश्मन अली वाला आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो जितना इंग्लिश डेटा है वहां से आंसर आएगा। उर्दू में क्वेश्चन करोगे जितना उर्दू डेटा है वहां से आंसर आएगा। अरबिक में क्वेश्चन करोगे जितना अरबी डेटा है वहां से आएगा। तो हमारे जो कम से कम सरमाएदार हैं, अपनी आखिरत को बनाएं, एक बजट बनाएं, उर्दू की जितनी किताबें हैं उनको टेक्स्ट में बदलें, और जितना टेक्स्ट है उसको इंटरनेट पे क्या कर दें, अपलोड कर दें। कि अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू में क्वेश्चन करेगा, कोई बच्चा, मुसलमान का बच्चा, कि मुझे हकीकत करबला बताओ, यजीद के जराइम बताओ, कमालात इमाम हुसैन बताओ, चौथे इमाम के बारे में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का नाम मजलिस से सुना, वो लिखेगा कि कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो कम से कम वो डेटा हमने डाला हो ताकि वो डेटा उसको डाउनलोड हो और उसको आंसर आए। जो फारसी के मुतून है वो तो ईरानी कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में हमने काम करना है, इंग्लिश में आपने काम करना है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी माशरे से खत्म होती जा रही है। अब नस्ल इंग्लिश में लिखेंगी तो इस वक्त लाइब्रेरियों का कोई फायदा नहीं। इन लाइब्रेरियों को आप अपलोड कर दें, इन किताबों को आप अपलोड कर दें। पहले लोग घंटे घंटे की मजाले सुनते थे, अब लोग 5-5 मिनट के क्लिप सुनते हैं। यही क्लिप उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त जो 20 साल के बाद जो जमाना आएगा, मैं गारंटी के आपके साथ कह रहा हूं कि लोग मुफ्तियों से आजाद हो जाएंगे, लोग मौलवियों से आजाद हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कोई मिर्जा निकल रहा है, कोई हमदर्द निकल रहा है, कोई कितने मुफ्ती निकल रहे हैं जो बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाके किताबें पढ़ी हैं, इनकी आवाम ने किताबें नहीं पढ़ी। आज जब एक पढ़ा लिखा नौजवान ये पढ़ता है कि रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर फासिक भी हो, फाजिर भी हो, जानी भी हो, उसके अंदर शैतान भी चला जाए, वो तुम्हें अपने दीन से भी हटा ले, लेकिन तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं।
तो ये सवाल करता है कैसे मुमकिन है वो रसूल जो अदालत का दर्ज दें, जो तकवा का दर्ज दें, वो उम्मत को पूरे फिस्म में जब ये कहें अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं और हुक्मरान फासिक हो गया तो उम्मत क्या हो जाएगी? फासिक हो जाएगी। हुक्मरान अगर शराबी हो गया तो उम्मत के अंदर शराब कभी नहीं रहेगी, फेले हसन बन जाएगी। अब यहां पे टेक्निक ऑफ इमाम हुसैन देखिए कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन किससे है? मुझसे है। मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। इसको दुनिया न समझ पाई। एक तरफ रिवायतों की भरमार कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, हबशी गुलाम हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़याम करो। अब इन सारी झूठी हदीसों पर अगर कोई तमाचा लगा सकता है वो खून हुसैन इब्न अली है। कि कैसे मुमकिन है कि हुसैन अपने नाना की हदीस पे अमल न करें। मदीने में बैठे सहाबी को पता है कि नबी ने कहा, हुसैन को नहीं पता। आज कराची में बैठे एक मुफ्ती को पता है कि हाकिम हबशी गुलाम भी उसके खिलाफ क़याम नहीं कर सकते। क्या फर्जंद रसूल को नहीं पता? क्या हसन इब्न अली को नहीं पता? तभी का हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। क्या ये सारी रिवायतें इमाम हुसैन को नहीं थी पता? कहा जो क़याम करे वो दीन से खारिज, जो क़याम करे वो अल्लाह के दरबार में जलील हो जाएगा, जो क़याम करे उसे दुनिया में रुसवाई, आखिरत में रुसवाई मिलेगी, जो क़याम करे उसका कत्ल जायज है। इसी बुनियाद पर वाक़े हर्रा पेश आया। फिर जब जनाब हज्जाज इब्न यूसुफ को मदीना भेजा और अब्दुल्ला इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे गले काटे गए, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे पूरी उम्मत को क्या किया गया? खामोश किया गया कि आपका न जाए कि हाकिम क्या कर रहा है, जो करे करता रहे। अब आइए अपने जमाने में दो फिलोसॉफीज बनी। एक लाइन उन लोगों ने खींची जिन्होंने कहा हुक्मा के खिलाफ क़याम करना हराम। एक लाइन इमाम हुसैन ने खींची, कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, दुनिया में रुस्वा होके रहूं इससे बेहतर है कि अल्लाह के दरबार में इज्जत पाके उठाया जाऊं। निकल रहे कह रहे खरज तोले इस्लाह उम्मत, ये बिगड़ी हुई उम्मत की मैं हुसैन इस्लाह करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे नाना तक को नहीं छोड़ा, झूठी झूठी हदीसें रसूल खुदा पे लगा ली। जनाब अबू हुरैरा जब कूफे जाते हैं तो कूफे की मस्जिद में दो जानू लगा के बैठते हैं और अपने सर पे हाथ मार के कहते हैं, आया अहले कूफा मैंने सुना है तुम कहते हो मैं रसूल पे झूठ बांधता हूं, झूठी हदीसें बोलता हूं। अब बोलते थे या नहीं वो अलग बहस है। इनका ये बोलना कि तुम ये बोलते हो इसका मतलब अहले कूफा ये कहते थे कि ये झूठी हदीसें बनाता है। कितनी कुरान की वो आयत मशहूर है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान को क्या किया? बेचा। मरज़ातिल्लाह कहते हैं इस आयत के लिए हाकिम वक्त ने एक अकाबिर उम्मत के बंदे को कहा कि तुम इसको बदलो, ये बोलो कि जिसने अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए बेचा था वो इब्न मुलजिम था, जिसने अली को कत्ल किया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कहा 2 लाख दिरहम दूंगा। कहा नहीं। कहा 3 लाख दिरहम दूंगा। कहा नहीं। आखिर में 4 लाख में बिक गया और उसने लिख दिया, यह तारीख में लिखा हुआ है कि यह आयत किसकी फजीलत में? अली की फजीलत में नहीं, इब्न मुलजिम की फजीलत में है। अब एक ऐसा मुआशरा जो इतना परेशान है, 6-6 लाख हदीसों की फैक्ट्रियां लगा दी इन्होंने। जाले हदीस पे अशरा हो सकता है कितनी हदीसें, विकिपीडिया में सिर्फ आप लिखें जाले हदीस पूरा टॉपिक आ जाएगा। कितने झूठ रसूल खुदा पे बांधे गए। यही वाकया अबू जहल की बेटी से अमीरुल मोमिनीन का। मौला अली का लक़ब है ना अबू तुराब। ये कहते हैं नहीं कोई बड़ी बात थोड़ी है। या ये है कि फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर गोशा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आप इसको कहां फिट करते हो? रसूल के जाने के बाद कहते हैं नहीं, ये नबी ने अली के लिए कहा था। नबी को खबर पहुंची कि अली अबू जहल की बेटी से शादी कर रहे हैं। रसूल ने फरमाया काफर की बेटी नबी की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते।
और कहा जाके अली को कहो अगर शादी करनी है पहले मेरी बेटी को छोड़े। और फिर कहा फातिमा तो बस अतुमन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ। पूरी फिल्म उन्होंने पलटा दी मौला अली के लिए, ताकि लोग भूल जाएं तकलीफ किसने दी थी, दरवाजे पे कौन गया था, हक किसने छीना था, सारा अमीरुल मोमिनीन को लाके खड़ा कर दिया। फैक्ट्री कहां से चल रही है? शाम से चल रही है। अली नमाज नहीं पढ़ता, ये जंग सिफीन वालों के नारे हैं। अली इब्न अबी तालिब आसिम उस्मान का कातिल है, ये जंग सिफीन के नारे हैं। हालांकि हमारे उलमा की तहकीक है कि उस्मान के कत्ल में भी ये बनु मरवान शामिल थे। अब मिस्र के लोग आए जिनका इख्तलाफ था जनाब उस्मान से, किस कदर मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन कि नहजुल बलाग मौला फरमाते मैंने इतनी हिमायत की उस्मान की, इतनी हिमायत की कि उम्मत में खलीफा कुशी की रस्म न चले, लेकिन मुझे ही कहा जा रहा था कि अली ने उस्मान को मारा है। आप समझिए कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें करूंगा, उस्मान से मामले को हल करते हैं। कहते मामला हल हो गया। इन्होंने कहा ठीक है हम नहीं मारते, हम वापस जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ हम नहीं उठते। इतने में अब तारीख कहते हैं किसी शख्स ने उस बीच में बोला ये ऊंट हुकूमत का ऊंट जा रहा है। अब ये बंदा कौन है पता नहीं, बीच में ऊंट कहां से आया पता नहीं। अब जिस तरह सरकारी गाड़ी पे नंबर प्लेट होती है, उस जमाने में जो सरकारी ऊंट होते थे उन पर एक मोहर लगी होती थी, जिस तरह टैटू बन जाता है इसी तरह जला के उसके बदन पे एक मोहर लगाते थे, लाल रंग की मोहर। जैसे मोहर देखी उन्होंने कहा हुकूमत का ऊंट जा रहा है। सबने कहा रोको रोको, चेकिंग करो इसमें क्या है। जैसे कभी आप मुज़ाकरात कर रहे हो, कोई हुकूमत की पार्टी का जासूस आपके अंदर आ जाए तो फौरन कहते से रोको, इसकी तलाशी करो, कोई डिवाइस ना हो, कोई रिकॉर्डर ना हो, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्होंने कहा ऊंट की तलाशी लो, सारे ऊंट की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। फिर यही बंदा जिसने कहा ये सरकारी ऊंट है, फिर यही बोलता है कि इस ऊंट के ऊपर मटका भी, उसे चेक करो। उसने मटका का वजन है, मटके में लगता है पानी है। कहा नहीं इसे खोलो, खाली करो, शायद पानी ना हो। अब इसे कैसे पता, इल्म गैब आ रहा है इसमें। कहा जब खोला तो पानी नहीं था, मिट्टी थी। कहा मटके को खाली करो, देखो मिट्टी के अंदर क्या है। उन्होंने मटके को खाली किया, मिट्टी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा था और नीचे जनाब उस्मान की मोहर लगी थी। खत उस्मान की नहीं थी, मोहर हुकूमती उस्मान, स्टैम्प हुकूमत का था। उसमें लिखा गया था अब मसलन जो लीड कर रहा था इन मुज़ाकरात को, जो लीड कर रहा था इन लोगों को, उनके नाम लिखे थे कि देखो फलां आए उसके हाथ काटना, फलां ने इतनी गालियां दी हैं उसकी गर्दन काटना, फलां को ये करना। इन्होंने कहा हम आए थे सुलह करने के लिए और ये तो खुफिया तौर पे लेटर भेज रहे हैं कि इन सबको क्या कर दो, मार दो। मामला वहां पे बिगड़ा और जंग क्या हो गई, शुरू हो गई। और मौला अली ये लेटर लेकर जनाब उस्मान के पास गए और कहा कि वो लोग हक पर हैं, मैं मुज़ाकिरात कर रहा हूं, ये लेटर किसने लिखा है कि इन लोगों को मारा जाए, जबकि मैं सुलह के लिए उनसे बात करने गया हूं, अभी जंग हुई नहीं है, लेटर किसने लिखा है। मौला फरमाते उस्मान देख मोहर हुकूमत की लगी हुई है और अगर ये लेटर लीक हुआ है तो आपकी हुकूमत के अंदर से किसी ने ये काम किया है। तो मौला उसे समझा रहे हैं, मतलब अली को पता है तुमने ऑर्डर नहीं दिया, किसी और ने ऑर्डर दिया। मजलूमियत अली। मौला कहते हैं बता उस्मान तुझे किस पे शक है, ये किसने काम किया है। उस्मान कहते अली मुझे तुझ पे शक है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमाते मैंने तुम्हारा फैसला और अपना फैसला कयामत के दिन पे छोड़ दिया। मौला अली मुज़ाकरात से निकल के जाते हैं, फिर वो अटैक होता है और खलीफा मुस्लिमीन को क्या किया जाता है, कत्ल किया जाता है। ये आलम था उम्मत का। जो कत्ल करने आ रहा है इमाम हुसैन को, वो भी हदीस रसूल सुन के आ रहा है। ये जो मदारिस में कोई देवबंद बनता है, कोई बेचारा अहले हदीस बनता है, ये नए नए बच्चे, नौजवान बच्चे, ये हदीसें पढ़ते हैं, मुस्लिम और बुखारी में हदीसें पढ़ते हैं कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, हाकिम की इताअत करो। हाकिम कैसा हो, नहीं शर्त नहीं, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, फाजिर हो, फासिक हो, शराबी हो, कबाबी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ लफ्ज तक नहीं बोल सकते। बोलोगे तो जमात से खारिज हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, खारिजी हो जाओगे। अब इन्हें कहते हैं देखो रसूल खुदा ने तो कहा था, लेकिन क्या करें, हुसैन नबी का नवासा है, एहतराम वाजिब है, लेकिन हुसैन का काम सही नहीं था, उम्मत में तफरका डाला। दो खुतूत खींची,
वल्लाह अगर इमाम हुसैन क़ियाम न करते, आज तक शिया भी इन हदीसों को सही मान रहे होते। क़ियाम इमाम हुसैन बताता है ये सारी निस्बतें झूठी हैं जो मेरे नाना के साथ बांधी गई हैं। मेरा नाना कभी नहीं कह सकता कि फासिक के खिलाफ ना बोलो, शराबी के खिलाफ ना बोलो, जो दीन खुदा को पामाल करे उसके खिलाफ ना बोलो, जो ये कहे लाइबल हाशिम बनु हाशिम ने खेल खेला, ना कोई वही आई ना कोई फरिश्ता आया, ये सारा खेल था, इसके खिलाफ भी क़ियाम ना करो क्योंकि ये हाकिम है। फिर इजाज़त कत्ल दिया खुद को इन्होंने। हज्जाज इब्न यूसुफ ने जब अटैक किया मदीने वालों पर, जब पहला अटैक हुआ है उसमें मंजनीकों से खाने खुदा को गिराया गया, हजर असवद को जख्मी किया गया। ये लोग समझ गए कि भाई ये कत्ल से बाज नहीं आते। पूरी उम्मत में खामोशी ठहर गई और हदीसें भरमार, हदीसों का झूठ। अब जमाना आता है आपके पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रिवायत के जुमले हैं, फरमाते हैं पांचवें इमाम के ज़माने तक, उस ज़माने में जो शिया थे, शिअतुना, हमारे शियों को न गुस्ल का तरीक़ा आता था, न वज़ू का तरीक़ा आता था, न आमाल हज आता था। अगर ये हज भी करना चाहते थे ये दूसरों से जाके पूछते थे कैसे होता है, जहालत थी ना। उम्रा भी करना है दूसरों से पूछते थे। आपके पांचवें इमाम ने फ़िक़्ह को एक तरह से मुनज़्ज़म करके तरतीब दिया। पहली मर्तबा क्लासेस रखी आपके पांचवें इमाम ने यह सिखाने के लिए कि हज कैसे होता है। उस जमाने में कलामी मकतब रखे कि वाक़अन पांचवें इमाम ने ज्यादा खुदा पे बहस नहीं की, क्योंकि कहा कि इनकी नमाज रोजे भी ज़ईफ हैं। कोई आता था अल्लाह के बारे में पूछता था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मखलूक खुदा के बारे में डिस्कस करो। छठे इमाम ने फिर और आला मबाहिस किए कि जितनी फ़िक़्ह अरबा अहले सुन्नत की निकली हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके छठे इमाम के क्या हैं, शागिर्द हैं। पांचवें इमाम ने फोकस किया दो जगहों पर, मदीने पे फोकस किया और आपके पांचवें इमाम ने कूफे पे फोकस किया। कूफे वाले दिल से अली को चाहते थे, एतकादी तौर पे शिया नहीं थे। मदीने वालों ने फिर भी इमाम को देखा हुआ था। इन दो जगहों पे इमाम ने काम शुरू किया और उन गुलामों को जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ट्रेनिंग दी थी उनको भेजा कूफे की तरफ। मदीने में यही लोग शागिर्द बने, जगह जगह इनको दलीलें सिखाई, जगह जगह मुनाजरे करवाते थे इमाम, जगह जगह दर्स हाये कुरानी देते थे, जगह जगह लोगों को ये बताना कि अहल बैत के तरीक़ में सीरतुना सीरतुन नबी फरमाते थे कि हमारा सीरा रसूल खुदा का सीरा है। यानी लोग भूल चुके थे कि अमीरुल मोमिनीन के ज़माने जब मौला अली हुकूमत पर आते हैं तो जब बूढ़े बूढ़े नबी खुदा के ज़माने के लोग अली की नमाज को देखते थे, कहते थे अली तो वही नमाज पढ़ रहा है जो रसूल खुदा पढ़ते थे। कि एक नमाज जो नबी दिन में 5 मरतबा पढ़े, मुसलमान को आज तक पता नहीं कि नबी वुजू कैसे करते थे, नमाज कैसे पढ़ते थे। इस कदर उम्मत में इख्तिलाफ आ चुका था। आपके पांचवें इमाम ने शागिर्द बनाए, शागिर्दों को मुख्तलिफ जगहों पे भेजा, 2 जगहों पे फोकस किया। तीसरी जगह जहां पे आपके इमाम ने फोकस किया, क्योंकि मैंने कहा अक्सर गुलाम रूम के थे या ईरान के थे, तीसरा फोकस आपके इमाम का क्या बना, ईरान बना। कि इमाम ने अपने बेटे को काशान की तरफ भेजा कि आज आप काशान जाते हैं, इमाम का अपना सगा बेटा वहां पे मौजूद है। वहां तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या की, ट्रेनिंग दी और अपने मकतब को मजबूत करते गए। अब यहाँ हुक्मरान आपस में लड़ते रहे और इमाम मोहम्मद बाक़िर अपने शियों की फिक्री तरबियत करते रहे। सबसे ज्यादा जो तरक्की, इसको कहते हैं गोल्डन टाइम ऑफ शिया, शियत का गोल्डन टाइम, वो 2 इमामों के जमाने में हुआ। एक इमाम मोहम्मद बाक़िर, एक इमाम जाफर सादिक। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मकाम ताज्जुब भी है कि आप छठे इमाम के जमाने में और 5वें इमाम के जमाने में गुल्लात का जमाना भी बड़ा है। कुछ ऐसे लोग शियों के अंदर पैदा हुए जो अमीरुल मोमिनीन को खुदा कहते थे, कि आज भी तकरीबन 7 लाख के करीब अलवी अकीदा रखने वाले तुर्की में मौजूद हैं। अब जहां इमाम ने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा शाम, वो अलवी हुए। एक वो तबका जो बुग़्ज़ में शिद्दत, दूसरा वो जो अमीरुल मोमिनीन को खुदा मानते थे। और तारीख का ये अजीब मकाम है
कि जो अहल बैत के ज़माने में हज़रत अली को खुदा कहते थे, हुकूमत उनको कुछ नहीं करती थी। होना तो ये चाहिए ना, जो अली को खुदा कह रहा सबसे पहले उसका गला काटा जाए। नहीं, ये पकड़ते थे इमाम के शागिर्दों को, जो सही उल अकीदा थे, जो अल्लाह की तौहीद के कायल थे, लेकिन जो गाली थे, हुकूमत कुछ नहीं करती थी। इमाम कहते थे हमारा इजहार बरात है सूफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ का नहीं, ये दीन में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और हर जमाने में आप देखोगे कि जिनसे शिया भी इजहार बरात करते हैं, वो एक बंदा भी नहीं उठाया जाता। भाई इतना शौक है, आप शियों को काफर बोलते, पहले उसको बोलो ना जो अली को खुदा बोल रहा है। आज भी हमारे यहाँ इस तबके के साथ कुछ नहीं किया जाता, कहते नहीं इसको चलने दो क्योंकि ये शियत की बदनामी का बायस है। लेकिन ये जो मुत्तकी शिया है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, इमाम बारगाह अली रजा में बम फोड़ो क्योंकि ये नमाजी शिया है। ये जो नजरियाती शिया, इसे मारो क्योंकि ये हमें क्या देगा, नुकसान देगा। ये जो इस्तेमार के मुकाबले में खड़ा है, इसके साथ लड़ो। कभी आपने सोचा इतने मुसलमान हैं, मसला क्या है दुनिया को यमन के साथ, मसला क्या है दुनिया को लुबनानियों के साथ, मसला क्या है दुनिया को इराकियों और ईरानियों के साथ? क्योंकि मसला फिक्र हुसैन से का, ये जो फिक्र है ना बड़ी खतरनाक है कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, उसके खिलाफ क्या करो, क़ियाम करो। सबसे पहला इनकलाब इस्लामी ममालिक में वो ईरान का था। एक हाकिम, ये सोच ही नहीं थी मुसलमानों में कि आप किसी जालिम फाजिर बादशाह के खिलाफ उठोगे, ये सोच ही नहीं थी। एक तरह से मुस्लिम ममालिक में एक बम की सूरत थी कि जनाब एक मौलवी उठा है और उसने फाजिर शाह के मुकाबले में क़ियाम किया है। आग की तरह फैल गए, जितने बादशाह बैठे तो उन्होंने कहा भाई हमारी खैर नहीं। अब ये आदत, अगर ये बीमारी हमारे अंदर भी आ गई तो हम सबकी कोई खैर ही नहीं है। तभी इनकलाब को ज़दोकोब करने के लिए कि ये शऊर उम्मत में पैदा ना हो कि उम्मत दीन के लिए, शरीयत के लिए, दीन खुदा को कायम करने के लिए और फाजिरों और जालिमों के मुकाबले में खड़े होने के लिए आवाज बुलंद करें। हमारे मुल्क में ऐसे हाकिम भी गुजरे हैं जो खुद को अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे, उसी नजरिए की बुनियाद पर कि हाकिम क्या बनता है, उले अम्र बनता है। लेकिन इमाम हुसैन ने इस नजरिए को खत्म कर दिया। अब मसला बना हुसैन से, का हुसैन नहीं फिक्र देकर गए। ये फिक्र बड़ी खतरनाक है। हमने जर्रा बराबर गलती की, फिस्क किया, फजूर किया, शराब पी, शरीयत खुदा को पामाल किया, लोग बाहर निकल आएंगे। तभी का घरों में जाओ जिक्र हुसैन करो। सद्दाम कहता था जुलूस ना निकालो, क्योंकि एक मरतबा जुलूस निकला नाम हुसैन से और यजीद पे लानत करते करते अगर ये सद्दाम के खिलाफ हो गया तो सद्दाम कैसे रोकता लाखों को। नहीं नहीं, जुलूस नहीं निकालो, ये बड़ा खतरनाक है। अगर आपका जुलूस प्रोटेस्ट में बदल जाए तो खतरनाक है ना। 1 लाख का मजमा रोड पे और छुट्टी का दिन है, अगर ये प्रोटेस्ट, बड़ा खतरनाक है ना हुकूमतों के लिए। तो खौफ पैदा हो जाता है, लर्जा पैदा हो जाता है। अगर ये कहें हम निफाज शरीयत चाहते हैं, अगर ये कहें जुल्म खत्म करो, अगर ये कहें रिश्वत खत्म करो, अगर ये कहें मुल्क में खुददारी को पैदा करो, तो ये फिक्र हुसैन बड़ी खतरनाक है। का ये तो 12 वाले हैं, हमसे 4 इमाम वाले नहीं संभाले जा रहे। ये तो 12 वाले हैं, वो 4 वाले जो यमन में बैठे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, दुनिया का पैसा एक तरफ, टैंकें, असलहे एक तरफ, यमन नहीं संभाला गया इनसे। लेकिन आप देखो, मिस्र में इनकलाब आया, हवा निकल गई। ट्यूनिस में इनकलाब आया, खत्म हो गया। लीबी में इनकलाब आया, खत्म हो गया। यमन आज तक चल रहा है। ईरान आज में हुसैन, अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। मौला में गवाही देता हूँ, नमाज को कायम किया, ज़कात को दिया, आपने अमर बिल मारूफ किया, अच्छाई को बयान किया, व नहीत अनिल मुनकर, और आपने लोगों को यह भी बताया कि बुराई क्या होती है। का नहीं, ये हुसैन का फलसफा है। हमारा फलसफा यह है कि अच्छाई आपकी ज़ात तक रहे, अच्छाई का कभी प्रचार न करो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे नहीं पता, मैंने इस तारीख का एक बहुत बुरा किरदार है शबस इब्न रबी, इसका जिक्र किया कि नहीं, डेली सोचता हूँ लेकिन जहन से निकल जाता है। किस तरह लोगों की शख्सियात में रद्द बदल पैदा हुआ। ये नुक्ता सिर्फ उन लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आज
अगर आप में बसीरत नहीं, आप गुमराह हो जाओगे। आज शिया को शिया से लड़ाया जा रहा है, एक बहुत हॉट टॉपिक है इज्तिहाद, बहुत चल रहा है। नहीं नहीं मौलाना साहब, ये दलील नहीं दें कि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। आप इस दलील अक्ल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करने के लिए तैयार होते हैं? तशय्यो का मरकज और महवर अक्ल है। अगर आप तशय्यो से अक्लानियत को निकालोगे, फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। शिया लकीर का फकीर नहीं है, यह अखबार गरी है कि बस ये आ गया और हमने करना है, हमने उस पर सोचना भी नहीं। ये फिक्र शियों की नहीं है। जो मुखालिफीन तकलीद है वो प्रैक्टिकली बताएं कि अगर इस इमाम बारगाह में 500 लोग बैठे हैं और किसी बंदे ने किसी मसले पे तहकीक करनी हो कि मौलाना मसलन रोजे के आलम में मैं सर अपना पाँव में डालूं, सर पानी में डालूं तो मेरा वुजू, मेरा रोजा बातिल होगा कि नहीं? अब ऐसे बोलें कि नहीं, 500 के 500 जाओ, किताबें पढ़ो। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आप जब बीमार हो जाओ तो आपको बोला जाए कि भाई डॉक्टर को नहीं दिखाना, सबने जाके डॉक्टर बनना है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह के रसूल ने खिलाफत का फैसला उम्मत पे छोड़ दिया। भाई उम्मत में इतने धड़े, फिर वही बात, अल मुल्क लिमन गलब, हुकूमत उसकी है जो गालिब आ गया। कि नबी ने फरमाया अल मुल्क लिमन गलब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, घर बनाना हो नक्शा इंजीनियर से बनाते हैं, खाना बनाना हो उसको देते हैं जो बोर्ची हो, कपड़े सिलवाने उसको देते हैं जो दर्जी हो। इज्तिहाद मसले अक़लानी है। ग़ैबत इमाम में